मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आपसे निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का अद्भुत, अनमोल, महत्वपूर्ण आधार है। मित्रों, पैरों को तोड़ना नहीं बल्कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाना मनुष्य का धर्म है। अगर हम पैर रहते हुए में भी अपाहिज हैं, प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जीवन को संकुचित बना करके चलते हैं, जीवन को एक नई दिशा नहीं दे पाते हैं, तो फिर जीवन उत्कृष्टता की ओर आगे नहीं बढ़ पाती है। और हमारा प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारा पर्यावरण शुभ चिंतक होना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य जो है सुधर सके और आने वाले जो समय होते हैं, संतान होते हैं, परिवार होता है, उनको भी एक नई दिशा मिल सके। उस रास्ते पर चल कर के व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो अपने उन्नति कर सकता है और अपन पैरों में चल कर के प्रगति प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मंजिल जो है स्वतः मिल जाती है और भविष्य का भी निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, यह सब सरल और स्वाभाविक है। जीवन का सहज प्रवाह अपनी गति से चल रही है। हवा की तरह समय आती है और चली जाती है। उस समय में हम अपने अमूल्य जीवन रूपी समय का कैसा सदुपयोग करते हैं, ये अपने बुद्धि, क्षमता, विवेक के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि विचार ही व्यक्ति का वह बीज है जो आरोपण करने से कल्प वृक्ष उद्भव होता है। विचार में ही सद्भावना हो। हमारे मस्तिष्क जो है सद्विचारों का केंद्र है। इसमें कोई भी प्रकार के दुर्भावनाएं प्रवेश न कर पाएँ, इसके लिए सतत अभ्यास करना जरूरी है और मन को उच्च श्रृंखलता की ओर आगे बढ़ाना, अपने भविष्य का निर्माण करना, सही कार्य करना और तन मन धन से अनुशासन के साथ में समय को अपना जीवन समर्पित करना, तभी व्यक्ति जो है अपने सफलताओं में पूर्ण विजय प्राप्त करेगा। सफलता उसी को मिलती है जो अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा और विश्वास करता है। जिसको स्वयं के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं है, वह जिंदगी नर पशु की तरह, कीट पतंग की तरह जीवन जीता है और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उसकी गति जो है दुर्गति हो जाती है और समाज का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग भी नहीं बन पाता है। तो मित्रों, इसलिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को अनुसंधान करके समाज सेवक बनाने के लिए और भविष्य का निर्माण करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवन जो है ओजस, तेजस, वर्चस्व को प्राप्त होती है और सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं और व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से भी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, पैरों को तोड़े नहीं, प्रगति की सहज यात्रा पर बढ़ने दें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। हमारी प्रवृत्ति ध्वंसात्मक नहीं सृजनात्मक होनी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, आक्रोश, धर्म विरोध, निंदा जैसी मन क्षेत्र की आक्रामक प्रवृत्तियां कभी कभी ही आवश्यक होती हैं। कितने ही व्यक्ति निषेधात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। दोष दर्शन और निंदा वर्णन ही उनके मस्तिष्क पर चढ़ा रहता है। नीचा दिखाने और बदला लेने की योजनाएं बनाने में उनका कौशल नष्ट हो जाता है। फलतः उनके पास उपयोगी सृजन के लिए बौद्धिक क्षमता बचती ही नहीं। दिलचस्पी ही चली गई तो शरीर से उपयोगी श्रम भी कैसे बन पड़ेगा। सृजन ही मानवीय प्रतिभा का सदुपयोग है। उसी से व्यक्ति यशस्वी बनता और अपनी कृतियों से अनेक को सुखी समुन्नत बनाता है। मित्रों, यह सब सरल और स्वाभाविक है। जीवन का सहज प्रवाह सुख शांति की ओर बहता है। उसे यथावत चलने दिया जाए और बुद्धिमत्ता के नाम पर बढ़ती जाने वाली मूर्खता प्रगति के बहाने अपनाई गई अवगति से यदि बचा जा सके तो पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाने वाली वह सुखद प्रक्रिया चलती ही रहेगी, जिसका आनंद लेने के लिए यह सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर उपलब्ध हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।